अस्सलाम वालेकुम। हमें माशरती उलूम की किताब में ये पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि वो कौन सा इस्लाम है, वो कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह है कि जिसकी बुनियाद पर आप असम्बली में बैठकर, जहाँ पर बैठकर आपका मकसद ये था कि जो आम लोग हैं जिन्होंने आपको वोट देकर वहाँ तक पहुँचाया है, आप उनकी भलाई के लिए वहाँ पे लॉ मेकिंग करें, ऐसे ऐसे कानून बनाएं ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। आप वहाँ पर बैठ के वो कानून बना रहे हैं कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ किसी भी वक्त विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी लीगल लॉ, विदाउट एनी लीगल प्रोसीडिंग एक आम शहरी को उठा कर लेके जा सकती हैं। और किस बुनियाद पर कि उनको शक है कि एक एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। यानी कि आप एक जमहूरी रियासत में वहाँ पर बैठ के ऐसे ऐसे जमहूरी कानून पास किए जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 2 महीने के बाद जब ये लोग सड़कों पर आएंगे और आपसे मांगेंगे वोट किस बुनियाद पर कि जमहूरियत पाकिस्तान को बचा सकती है, तो आप में इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जो जिस तरह के कवानीन पास किए गए हैं इस 1 महीने के अंदर अंदर, तो कौन जमहूरी है और कौन यहाँ पे डिक्टेटर है, कौन यहाँ पे मोनार्क है और कौन पाकिस्तान का भला चाहता है और कौन नहीं चाहता। मुझे अक्सर ये सोच कर डर लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म जो हमारा अगला वज़ीर-ए-आज़म बनेगा वो बिलावल भुट्टो बनेगा, वो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मरियम नवाज़ बनेगी। और उससे ज़्यादा डर मुझे तब लगता है जब मैं सोचता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लें हैं, जो आगे हमारी नस्लें होंगी, उन पर हुकूमत करेगी बख्तावर भुट्टो की जो अभी औलाद हुई है, जो मरियम नवाज़ की, हमज़ा शहबाज के, इनकी जो औलादें हैं वो हमारे आने वाली नस्लों पर भी हुक्मरानी करेंगी। ये सोचकर मुझे ज़्यादा डर लगता है। लेकिन मुझे इस बात से ज़्यादा डर लगता है कि आप लोगों को इस बात समझ क्यों नहीं आती, आप लोगों को इस बात से डर क्यों नहीं लगता कि ये एक ख़ानदानी इजारादारी यहाँ पर चल रही है। यहाँ पे एक मोनार्क चल रहा है, जिसके बाद एक बादशाहत है जो फैमिली टू फैमिली आगे इनहेरिट कर रहे हैं, और यही लोग हम पे आगे वाले हमारी आने वाली नस्लों पर भी यही लोग हुकूमत करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान बेहतर क्यों हैं। इमरान खान बेहतरीन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने पिछले 3.25 साल गुजारे हैं वो कदरे बेहतर थे, बेहतरीन हो सकते थे, क्योंकि उनकी जो फ्लॉज हैं वो उन्होंने पहले एक वीडियो में आइडेंटिफाई कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। हमने बताया था कि इमरान खान फेल क्यों हुआ, लेकिन फेल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो गलत था। अब इमरान खान को इस तरह से सपोर्ट करना एक मीडिया के स्टूडेंट को, या अगर हम देखा जाए तो वो अच्छी बात, एक क्रेडिबल बात नहीं कि आप किसी को खुलेआम सपोर्ट करते हैं बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। लेकिन मुझे लगता है कि जो हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये एक ऐसा हमें एक्सट्रीमिस्ट वो बयानिया लेना पड़ेगा कि किसी एक पार्टी को ही सपोर्ट किया जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारी जमहूरियत है, जमहूरियत की बुनियाद पर हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, अगर आप इनमें जमहूरियत देखें तो ये जब बनाई गई थी तो इनको लॉन्च करने वाली ही इस्टेब्लिशमेंट थी। जो भुट्टो साहब थे वो उनके पहले जो अयूब थे उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे, और बाद में इन्हीं को लॉन्च करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई गई। और वक्तन फ़वक्तन जब जब ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग एक दूसरे को डीमीन करके एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़के बारियाँ लगाई हुई हैं इन्होंने, और उसी के बाद ये लोग हुकूमत में आ जाते हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग जो नवाज़ है, हम जो मोहतरम हमारे यहाँ वज़ीर-ए-आज़म थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उनको जो गवर्नर जिलानी ने जाकर वज़ीर ख़जाना बना दिया था पंजाब का। क्योंकि वो एक एलीट जो क्लास है उससे उनका ताल्लुक़ था, और इसके अलावा उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, कोई क्राइटेरिया नहीं था कि जिसकी वजह से उनको वहाँ पर जाके बिठाया गया। ये तो एक स्टेज हो गई कि अगर आपने एक पार्टी बना दी है, लेकिन पार्टी बनाने के बाद आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि वो जो पार्टी की मेंबरशिप है, पार्टी के जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बनता है, सदर बनते हैं, वो उसी पार्टी के अंदर से ही, उसी जो वो एक घर है, वो एक ख़ानदान है, उसी के अंदर से बनेगा, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। आप पीपल्स पार्टी का अंदाज़ा लगा लें कि इतने सीनियर उनके पास है, लतीफ़ खोसा हैं या एतज़ाज़ अहसन हैं, वैसे उनके पास लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसफ़ ज़रदारी, बेगम बेनज़ीर, उसके पहले वो थे खुद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। तो ये एक नस्ल दर नस्ल आगे चीज़ चलती आ रही है। उसके बरक्स अगर हम देखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, तो उसमें क्या होता है कि हमज़ा शहबाज, मरियम नवाज़ साहब के पास, उसके बाद शहबाज शरीफ हैं या नवाज़ शरीफ हैं। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं कि पीटीआई सिर्फ इमरान खान है। ये भी एक गलत चीज़ है, गलत फिनोमेना है कि वन मैन शो वहाँ पे चल रहा है, लेकिन कदरे बेहतर है उनसे। एटलीस्ट उनके जो ख़ानदान में बाहर बच्चे पढ़े बैठे हुए हैं या उनकी जो बहनें हैं, उनके अंदर ये आगे तसलसल नहीं जाएगा, उनको इनहेरिट नहीं मिलेगा कि आप इस पार्टी के चेयरमैन अगले बनेंगे। एटलीस्ट बाहर से ही कोई ना कोई बनेगा, उसके ख़ानदान में चीज़ नहीं रहेगी। उसके बाद हम इकॉनमी में बात करते हैं, कॉमन सेंस की बात करेंगे इकॉनमी में, नंबर्स में हम जाएंगे नहीं। इकॉनमी में आप देखें कि जनाब 70 साल से 75 साल से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, और उसके बाद हमें जो इसके 3 साल हैं इमरान खान के, वो इस तरह से बार बार रीइंफोर्स किया जाता है कि उसने 3 सालों में क्या किया है। लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह से कोविड में इमरान खान ने इकॉनमी को संभाला है, जो है 7 प्रोग्राम जिसको इंटरनेशनल लेवल पर रिकगनाइज़ किया गया था,
वो जिस तरह से किया गया वो काबिल तारीफ़ है, और ये शायद अपोजिशन वाले भी मानते हों, लेकिन इतना उनमें गुर्दा नहीं है कि वो जनाब इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट कर लें कि उसने इकॉनमी को संभाला है जिस तरह के हालात थे इसके कोविड के अंदर एज़ कम्पेयर टू बाकी जो कंट्रीज़ हैं। लेकिन मेन मुद्दा पता है क्या है? मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान को इस नहज तक पहुँचाने वाले कौन है। पाकिस्तान का जो मेन मसला है बजट एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चे और आमदनी में जो फ़र्क है, जो जिसके वजह से हम कर्ज़े लेते जा रहे हैं, ये फ़र्क आया क्यों है? पाकिस्तान के जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ हैं, जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, पाकिस्तान स्टील मिल्स है, पाकिस्तान रेलवेज़ हैं, इन सब को इमरान खान ने तबाह नहीं किया। इन सब को तबाह करने वाले ये लोग थे। 90s में जब इंडिया ने अपनी इकॉनमी का पूरा का एक पैराडाइम शिफ्ट कर लिया था, उन्होंने अपनी जो इकॉनमी है उसको इस तरह से उस वक्त आप समझ लें कि प्लान किया था कि आगे जाके हमने तरक्की करनी है। लेकिन पाकिस्तान में 90s का जो दौर था, जो कि गोल्डन पीरियड था, जब पाकिस्तान अगर बुनियाद रखता अपनी इकॉनमिक प्लान, लॉन्ग टर्म जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ थी, तो आज पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश से कहीं आगे होता, क्योंकि पाकिस्तान एक दौर था जब उनसे आगे था। लेकिन 90s में ये लोग क्या कर रहे थे? 90s में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बारियाँ लगी हुई थी, और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की सियासत को गंदा किया था, जब ये पम्फलेट्स जहाज़ से फेंके गए थे बेनज़ीर साहिबा के, कुछ ऑब्जेक्शनेबल पिक्स थी उनकी, ताकि लोगों में नफ़रत पैदा हो कि किस तरह के एक मुस्लिम मुल्क में किस तरह से आप समझ सकते हैं कि फ़िरका वारियत को तब भी एक तरह से आग दी गई थी जब कहा गया था कि उठ जाग पंजाबी जाग, तेरी पागनों लग गया दाग, और इसी तरह सिंध खप्पे, और इस तरह की नारे इस्तेमाल कर करके इन्होंने 90s का पूरा दौर ख़राब किया। 90s का दौर जब यहाँ पे इकॉनमी को आपने ट्रैक पे लाना था, तब आप मसरूफ़ थे एक दूसरे को पॉलिटिसाइज़ करने में, एक दूसरे को डिमीन करने में, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास कर करके एक दूसरे सियासत में आपने गंद मचा दिया था। तब आपने इकॉनमी को नहीं संभाला। इसके बावजूद आपने PIA को तबाह किया, नोइंग द फैक्ट क्या PIA को आप प्रॉफिटाइज़ कर सकते थे, पाकिस्तान स्टील मिल्स को प्रॉफिटाइज़ कर सकते थे, पाकिस्तान रेलवेज़ को भी प्रॉफिटाइज़ कर सकते थे, क्योंकि आपके अपने इदारे जो हैं, आपके जैसे शाहिद कगान अब्बासी साहब की एयर ब्लू है, वो अभी तक प्रॉफिट में चल रही है, तो इसका मतलब है उनको चलाना तो आता है। वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के भी सदर रहे थे, या उनको उस मिनिस्ट्री के अंडर रहे थे, तो तब आपको ख्याल क्यों नहीं आया कि किस तरह से इसको प्रॉफिटाइज़ किया जाए? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, इसमें और कोई शक नहीं है कि आप कह सकें कि पाकिस्तान के इदारों में इतनी काबिलियत नहीं थी कि जनाब आप उनको रिवाइव नहीं कर सके। मसला सिर्फ ये था कि आपने अपने अपने बिजनेसेस को परवान चढ़ाना था, अपने अपने बिजनेस को आपने ग्रो करवाना था, जिसकी वजह से आपने पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया। लेकिन आज तक मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के जो मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, वो ये सवाल क्यों नहीं करते उनसे। वो सवाल करके ख़त्म कर जाते हैं। सवाल आप उनसे आम पूछते हैं, जवाब आपको केला मिलता है, और इस तरह से टॉक शोज़ में हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। ये मीडिया वाले, अगर ये मीडिया पाकिस्तान का ये ठीक हो जाए, अगर आप इनके कोई मुश्किल काम नहीं है, आप जाके देखें इनकी सैलरीज निकलवाएं, 10-10 15-15 सालों से इनकी कितनी कितनी सैलरीज थी, फिर इनके एसेट्स आप जाके देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से मीडिया पर्सन कितने पानी में है, और किसने किस हद तक पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा किया है, या फिर किसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की या PTI की तरक्की में किरदार अदा किया है। तो ये सब मिल बैठ कर आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए वहाँ पर बैठे हैं, और उसी का नतीजा हमें आज देखने को मिल रहा है। लेकिन मेन बात यह है कि जमहूरी पार्टीज़ ये नहीं हैं, इन्होंने पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया, और आज ये उस बंदे को ब्लेम कर रहे हैं कि जिसने सिर्फ 3 साल हुकूमत की है। आपके अपने 25-30 साल जो आपने पहले हुकूमत की, जब आपने कर्जा इस हद तक पहुंचा दिया, जब आपने इदारों को तबाह कर दिया, जब आपने पाकिस्तान की करप्शन यहाँ पे आम हो चुकी है, उसके बाद अगर आपके एक बंदा 3 साल हुकूमत की है, तो आप सारा ब्लेम उस पर डाल रहे हैं।